पढ़ने जा रहे हैं। दोनों को परस्पर इसलिए साथ पढ़ रहे हैं कि दोनों का परस्पर संबंध भी है। उसमें भी वैन आरेख का प्रयोग किया था हमने और इसमें भी वैन आरेख के प्रयोग से ही सॉल्व करना है। तो इसीलिए जब दोनों परस्पर संबंधित है तो इसीलिए हम दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। जैसे जब हम पासा पढ़ेंगे तो उसके साथ घन घनाभ पढ़ लेंगे क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। मैथ में ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क वाला होता है ना। इसके साथ साथ जो है वो नाव और धारा है ना। तो जो परस्पर संबंधित होते हैं उनको साथ ही पढ़ते हैं तो आसानी होती है समझने में। सेम यहाँ भी है, हम वेन आरेख आज पढ़ने जा रहे हैं जिसमें 2-3 तत्वों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके मध्य संबंध दर्शाना होता है चित्र के माध्यम से। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए कई बार दे देता है कि प्रश्न, चलो हम देख लेते हैं फर्स्ट टाइप क्वेश्चन कैसे बनता है। मान लो अरे पहला टाइप है, मान लो राज्य, देश और शहर। कहेगा बताइए वैन आरेख के माध्यम से ये बताइए कि राज्य, देश और शहर के मध्य क्या संबंध है, और 4 तरह का विकल्प दे देगा। ए ऑप्शन, बी विकल्प ये हो जाएगा, सी विकल्प ये हो जाएगा और डी विकल्प। कहेगा इन चारों में से राज्य, देश और शहर के मध्य कौन सा संबंध दर्शाता है या कौन सा वैन आरेख। तो सबसे छोटी इकाई है शहर। पूरे के पूरे शहर राज्य में आते हैं, राज्य में शहर होते हैं, और राज्य जो है वो किसके अंतर्गत आता है, देश। देश बड़ा एलिमेंट है, उसके अंदर राज्य और राज्य के अंदर शहर, अर्थात कौन सा विकल्प होगा, ए। तो इस तरह हम लगा सकते थे कि इसमें क्या होगा। तो पहला टाइप तो यही बनेगा, टाइप फर्स्ट, कि आपको 2 से 3 एलिमेंट देगा, वो 4 भी कई बार दे देता है और उसमें पूछता है कि इसका वैन आरेख में क्या संबंध बनेगा। दूसरा है, अगर हम टाइप 2 की बात करें तो वहां पर आपको 2-3 एलिमेंट ऐसे बना के देगा, मान लो ऐसे, और यहां नंबरिंग कर देगा, मान लो 1 2 5 7 3 6 4 ऐसे। और कहेगा जो ये त्रिभुज है ये हिंदी पढ़ने वालों को दर्शाता है, और जो वृत्त है वो गणित के छात्रों को दर्शाता है, गणित पढ़ने वाले। और जो ये रेक्टेंगल मतलब आयत है ये विज्ञान पढ़ने वालों को दर्शाता है। और आपसे कहता है, मान लो ये 5 4 6 4 नहीं हो गया, 4 5 6 7 8 तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है, बताइए उन छात्रों की संख्या क्या है जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उन छात्रों की संख्या जो तीनों विषय पढ़ते हैं, विषय। तब आपको आंसर इसके इस चित्र के बिहाफ में देना। मतलब 2 तरह के प्रश्न आपसे इससे पूछे जाते हैं। पहला कि अगर दो एलिमेंट दिया गया है, 2 या 3 एलिमेंट, उनके मध्य रिलेशन बनाना, और वो भी किस माध्यम से, वैन आरेख के माध्यम से, मतलब वृत्त या गोले के आधार पे। दूसरा ये है कि इस तरह का एक चित्र दे देगा, उसमें पूछेगा कि ऐसे ऐसे व्यक्ति, वो ये भी कह सकता था बताइए ऐसे कितने छात्र होंगे जो हिंदी और गणित तो पढ़ते हैं लेकिन विज्ञान नहीं पढ़ते, ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल हिंदी पढ़ते हैं और कोई दूसरा विषय नहीं पढ़ते, ऐसा भी कह सकता है। तो इस आधार पे मतलब 2 तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट टाइप की बात करेंगे आज, तो स्टार्ट करते हैं यहीं से। लिखिएगा इसको नोट करने के बाद। अरे तुम्हारा चाय चाय लगा है, हाँ तो इधर जाओ, अरे पंखा, गर्मी तो बहुत है लेकिन पंखा चलना क्या है मुश्किल। पंखा नहीं चलाओ यार, अभी लाइट भी बंद हो जाएगी, मत चलाओ। बैठ इन्वर्टर नहीं बंद हो जाएगा, फिर लाइट भी बंद हो जाएगी ना, बात ये बहुत। और पता नहीं कितने साल का इन्वर्टर हो, ये भी तो सोचो कि आजे लगा है क्या, पता नहीं कौन जमाने का है पंखा।
चलाओ, अंधेरा होगा सब जगह होगा, उसमें क्या। वो कहते हैं ना कि खरबूजे देख खरबूजा तक बदलता है, बदल दो रंग आज। आओ भाई, टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। टाइप फर्स्ट, दिए गए तत्वों के मध्य, हाँ चलाओ, दिए गए, जब सब लोग चला रहे हैं तो क्या, सेक्रीफाइस आ गई है, कहां से आ गई। दिए गए तत्वों के मध्य संबंध दर्शाना, लाइट आ गई ना, लाइट है, लाइट है। टाइप फर्स्ट लिखेगा, दिए गए तत्वों के मध्य संबंध दर्शाना, दिए गए तत्वों के मध्य संबंध दर्शाना। हो गया। अब इसमें लिखिएगा रूल नंबर 1। पहला पढ़ना है कि रूल नंबर 1, कंप्लीट डिपेंडेंट, कंप्लीट, फालतू हम लोग गर्मी में परेशान हैं। हाँ, कंप्लीट डिपेंडेंट मतलब पूर्णतः आश्रित। पहला नियम है, लिखिए जब तीनों गोले, जब तीनों गोले ना लिखो यार, ऐसे लिखो, जब पहला गोला दूसरे में, जब पहला गोला दूसरे में और दूसरा तीसरे में पूर्णतः समाहित हो, जब पहला गोला दूसरे में और दूसरा तीसरे में पूर्णतः समाहित हो, जब पहला गोला दूसरे में और दूसरा गोला तीसरे में पूर्णतः समाहित हो। फटाफट बनाओ इसका, जो हमने डायग्राम बनाया है, बोला है ये लाइन, इसी के आधार पे आप डायग्राम बनाइए। पहला गोला दूसरे में और दूसरा गोला तीसरे में पूर्णतः समाहित हो। और भैया किससे चटियार हो गए, कुछ तो बात है, अनुभव नहीं है, क्लास के बाद अब भैया हो गया, डायग्राम बन गया ना। तो देखिए पहला, मिनट, घंटा और सेकंड, इसी तरह गांव, राज्य और जिला। इसको संबंध दर्शाना है आपको। अब जो हमारा वो कह रहा था यदि पहला गोला दूसरे में, ये पहला गोला है, ये दूसरे में और दूसरा गोला तीसरे में पूर्णतः समाहित हो। अब इसी के बिहाफ पे आपको ये तीनों जो है इसमें रखना है। पहले वाले में एक दो डायग्राम बना लीजिएगा, दोनों में नामकरण कर दीजिए फटाफट। रखिए कौन कहां सा गोला होगा और ऐसा बनाया करिए कि इसमें अंदर आप लिख पाए, वो बाहर मत लिखो लाइन खींच खींच के, अंदर ही आप मिनट सेकंड घंटा आप जो है लिख पाए, ऐसे करिए। तो अगर हम इकाई की बात करें, चाहे वो मिलीमीटर, मीटर और किलोमीटर की बात हो, ग्राम, किलोग्राम या मिलीग्राम की बात हो, या फिर लीटर, किलोलीटर, मिलीलीटर की बात हो, तो जो सबसे छोटी इकाई होता है वो सबसे अंदर होता है, उससे बड़ी उससे बाहर, उससे बड़ी उससे बाहर। तो देखिए इन सब में सबसे छोटा क्या है, सेकंड, तो सेकंड को सबसे अंदर रखेंगे। उसके बाद क्या है, मिनट, उससे बड़ा इकाई है,
और आवर उससे बड़ी इकाई है, तो इस तरह आपका हो जाएगा सेकेंड, मिनट एंड आवर। एक बात और, इस टॉपिक के अंतर्गत अंग्रेजी को ही प्राथमिकता दी जाती है। किसको? तो मान लो अध्यापक आ जाए, तो अध्यापक को हम पुरुष में रखेंगे या महिला में रखेंगे? हाँ? मान लो अगर आपसे कह दे अध्यापक, अध्यापक पुरुष और महिला के मध्य संबंध दर्शाइए, तो आप इस तरह का डायग्राम बनाएंगे, इस तरह का डायग्राम बनाएंगे, इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। हाँ भैया, फर्स्ट वाला बनाएंगे कि सारे अध्यापक पुरुष हो जाएंगे और महिला अलग हो जाएगी, ऐसा। और कोई दूसरा वाला, सारे अध्यापक, ये बीच वाला क्या होगा? अध्यापक सारे पुरुष हो गए और कुछ अध्यापक और कुछ पुरुष जो है वो महिला। कौन से पुरुष? जो महिला है। पहला वाला सही होगा। और कोई? अब तीसरा चौथा बचा को बता दो, काम बराबर है। तीसरा बनेगा, इसके पीछे समझिएगा, अध्यापक भले ही हिंदी में मेल को कहा जाता है पुरुषों को, लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है? टीचर। और टीचर जो है वो कॉमन नाउन है, इसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। टीचर का टीचराइन थोड़े ना होता है, टीचर स्त्रीलिंग क्या बनता है? टीचराइन हो जाता है, नहीं ना। हिंदी में तो अध्यापक अध्यापिका दोनों हो जाता है, अध्यापक और अध्यापिका स्त्रीलिंग को कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। तो आपको अंग्रेजी के बिहाफ पे देखना, हिंदी के बिहाफ पे नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस तरह आपका हो जाएगा कि अध्यापक हो जाएंगे बीच में, और इधर हो जाएंगे मेल, और इधर हो जाएंगे, मतलब कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो मेल है, कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो, और कुछ अध्यापक ऐसे भी होंगे जो मेल फीमेल दोनों ही नहीं है, होते होंगे ना भाई, ऐसे कौन है? फिलहाल तो बनेगा यही वाला, इसलिए हमको अंग्रेजी वर्जन पे ज्यादा ध्यान देना है हिंदी की बजाय। और उसके लिए आप ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकते कि सर अध्यापक तो पुरुष ही होंगे, महिलाएं अध्यापिका कहलाती है, और ये आयोग कभी मानेगा नहीं, क्योंकि वो कहता है कि जो हिंदी वर्जन है वो आपकी सुविधा के लिए दिया गया है, बाकी प्रश्न पत्र का सही माध्यम जो है वो माना जाएगा इंग्लिश को ही, है ना, सही रूप, समझ रहे? अगर इंग्लिश में गलती है तो मानो हिंदी में गलती है, अदरवाइज नहीं। अगला देखिएगा, गांव, जिला और राज्य। भैया बताइए सबसे अंदर वाले में क्या रखा जाएगा? गांव। और गांव मिलकर कई बनाते क्या? और कई जिला से मिलकर क्या बनता है? राज्य बनता है। राज्य मिलकर क्या बनाता है? देश बनाता है। और कई देश मिलकर क्या बनाते हैं? विश्व बनाते हैं, वर्ल्ड। हाँ ठीक है। अगला लिखिएगा टाइप नंबर 2, मतलब रूल नंबर लिखिएगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंट। कंप्लीट इंडिपेंडेंट का मतलब होता है पूर्णतः भिन्न या फिर स्वतंत्र, पूर्णतः भिन्न या स्वतंत्र। हो गया? देखिए, जहां पर तीनों तत्वों का आपस में कोई संबंध ना हो, जहां पर तीनों तत्वों का आपस में कोई संबंध ना हो, अर्थात तीनों गोले अलग अलग रहेंगे, अर्थात तीनों गोले अलग अलग रहे। अब किस वे में है? अगर बगल बगल है तो भी चल जाएगा, और अगर मान लो इस रूप में है तो भी चल जाएगा, लेकिन आपस में कोई स्पर्श नहीं होना चाहिए, है ना। अर्थात तीनों गोले अलग अलग हो या दूर दूर हो। आइए उदाहरण पे देखते हैं। पक्षी, व्हेल और मगरमच्छ। इसी तरह आगे आगे देखिए, वृक्ष, जल,
वायु। संबंध दर्शाएं के मध्य। क्या पक्षी का वैल से कोई संबंध होता है? क्या पक्षी वैल हो सकता है, वैल मछली? या कोई वैल मछली पक्षी हो सकती है? नहीं। क्या वैल मछली मगरमच्छ हो सकता है? क्या मगरमच्छ वैल मछली हो सकती है? नहीं हो सकता। सीधा सा मतलब है इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर यही पानी होता, समुद्र होता, तो वैल और मगरमच्छ दोनों ही समुद्र के अंतर्गत आते हैं, है ना। लेकिन ऐसा कोई चीज है नहीं, तो कोई बात नहीं। वृक्ष जल नहीं हो सकता, जल वृक्ष नहीं हो सकता, जल वायु नहीं हो सकता, वायु जल नहीं हो सकता। अर्थात तीनों ही तत्व एलिमेंट अलग अलग है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। नामकरण करना जरूरी है, तो नाम रखो, कौन अन्न है, कौन है जल है, कौन वायु है। ठीक है, इस तरह कंप्लीट इंडिपेंडेंट भी क्या हो गया। अब ये मत सोचना सर दो दो से क्या होगा। जैसे ये सारे टाइप हो जाएंगे, फिर आपको एक बड़ी सी लिस्ट ली जाएगी 150-200 प्रश्नों की, और उस लिस्ट को आपको क्या करना होगा, संबंध दर्शाना होगा उसके। तब जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी बेहतर होगा नहीं। इसलिए आप परेशान मत होइए, पहले हम लोग सारे उसके बारे में जान ले। अगला लिखिएगा रूल नंबर 3। ओके, कोरिलेशन मतलब सह संबंध। कोरिलेशन दैट मीन्स सह संबंध, अर्थात जब तीनों गोलों का आपस में कुछ का रिलेशन हो। देखिए सह संबंध अर्थात जब तीनों गोलों का आपस में आंशिक संबंध हो, अर्थात जब तीनों गोलों का आपस में आंशिक संबंध हो। आंशिक मतलब थोड़ा भाग तीनों का आपस में मिल रहा हो। जैसे मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक। मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक, इनके बीच में संबंध। प्रोफेसर, विद्वान और राजनीतिज्ञ। प्रोफेसर, विद्वान और राजनीतिज्ञ। अब बताइए मित्र दार्शनिक हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल होते हैं। लेकिन क्या सभी मित्र दार्शनिक होते हैं या कुछ मित्र? कुछ ही मित्र हैं जो आपके क्या होंगे, दार्शनिक। क्या मित्र जो है वो पथ प्रदर्शक हो सकते हैं? बिल्कुल, सही रास्ता बताने वाले। बिल्कुल, कुछ मित्र ऐसे होंगे जो आपको सही रास्ता बताएंगे, और कुछ मित्र ऐसे होंगे जो आपको क्या बताएंगे, गलत रास्ता। अब से अनुभव मित्र बन गए तो क्या बताओगे तुम, सही रास्ता है गलत रास्ता? सही रास्ता लग रहा है क्या? ठीक है। अच्छा, दार्शनिक क्या मित्र हो सकता है? बिल्कुल, कुछ दार्शनिक है जो मित्र हो सकते हैं। कुछ दार्शनिक ऐसे होंगे जो पथ प्रदर्शक होंगे, फिलोसफर होते हैं, इसको कहा जाता है। इसी तरह प्रोफेसर विद्वान हो सकता है, विद्वान राजनीतिक हो सकता है, राजनीतिक विद्वान हो सकता है। लेकिन सबके बीच में आंशिक संबंध बनेगा, कुछ कुछ का रिलेशन बनेगा। तो आप इसमें किसी में भी कहीं भी नाम रख देंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं हो, जब तीनों का आपस में को रिलेशन हो, तो सह संबंध हो, और वो भी आंशिक सह संबंध हो, है ना। तो इस तरह आज की क्लास यही पे बंद करते हैं, मिलते हैं कल। तब तक आप लोग पढ़िए जीएस, ठीक है। कल आपका पेपर जो है इसमें जो क्वेश्चन आया सॉल्व करा दूंगा भैया।